हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसके बारे में अपन ने विद्युत धारा के बारे में पिछले वीडियो में बात कर ली है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसके बारे में भी बात कर ली। विद्युत धारा का जो मात्रक था उसको अपन ने एम्पियर का होगा और 1 एम्पियर की अपन ने परिभाषा भी दे दी थी। अब विद्युत धारा के आधार है जो क्या होता है कि जो विद्युत धारा है उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जब भी तो राशि क्या होगी उसमें करंट बहेगी या प्रवाहित होगी। अब अपन ने बात कर लिया था कि Q जिसे यहाँ कूलम कहते हैं और Q का जो मान होता है Q बराबर क्या होता है Ne होता है। यहाँ Q जो है आवेश है, यहाँ N है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी बात की नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, इसकी यहाँ पे बात कर ली। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें अपन इससे आगे डिस्कस करेंगे और इससे आगे डिस्कस करने से पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ से कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का मापन एक यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे एमीटर कहते हैं। एक यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे एमीटर कहते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे एमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि एमीटर किसे कहते हैं तो विद्युत धारा के मापने के यंत्र को अपन क्या कहेंगे एमीटर कहेंगे। अभी अपन आगे बात करेंगे कि एमीटर जो होता है ना इस प्रकार होता है, इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये जो दोनों हैं ये इसके वायर है, तार है। एक वायर को अपन प्लस वाला साइन दे देते हैं और दूसरे वायर को अपन माइनस वाला साइन दे देते हैं। अभी अपन आगे बात करेंगे, हमेशा क्या होता है कि प्लस वाले साइन से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो नेगेटिव वाले जो साइन है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित होते और वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना अंदर जाते हैं। तो यहां से निकलेगी विद्युत धारा और वहां पहुंचेगी नेगेटिव वाले साइन तक पहुंचेगी। फिर अपन बात करेंगे कि किस प्रकार इसका जो होता है विक्षेप उत्पन्न होता है। तो अपन ने यहाँ विद्युत धारा के मापने के यंत्र के बारे में बात कर ली कि इसे अपन क्या कहेंगे विभवांतर को सॉरी एमीटर कहेंगे। अब अपना जो नया टॉपिक है वो है विभवांतर। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है विद्युत धारा। तो मैंने बात की थी एकांक समय में, एकांक जो समय था अपना उस एकांक समय को अपन ने क्या कहा था इसके नीचे रखा था और जो जिसमें प्रवाहित हो रही है उसको क्या रखा था ऊपर रखा था। जिसकी बात कर रहे थे उसको क्या रखा अपन ने ऊपर। जब भी एकांक की बात आती है, चाहे एकांक आवेश हो, एकांक समय हो, चाहे एकांक जो विद्युत धारा हो, कुछ भी हो, अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो एकांक को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे ही रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि मान लिया जाए अपने पास ये कोई एक वायर है, इस वायर का एक बिंदु तो ये है और दूसरा बिंदु अपने पास ये है। अब मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ इस Q आवेश को यहां से और यहां तक लेकर जा रहा हूं। मैंने क्या किया, ये अपने पास एक वायर है और इस वायर के दो बिंदु है, A बिंदु और B बिंदु। A बिंदु है, इस A बिंदु से क्या कर रहा हूं मैं, ये Q आवेश है, इस आवेश को A बिंदु से B बिंदु
तक ले जा रहा हूं। तो ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको यहां से और यहां तक लेकर जा रहा हूं। तो इस विभवांतर की अपन परिभाषा क्या देंगे? किसी विद्युत परिपथ में आप बात करेंगे विद्युत परिपथ, जैसे यंत्र होते हैं ना, जैसे अपना बोर्ड लगा हुआ है, लाइट वाला जो बोर्ड है उसे अपन ने परिपथ कह दिया, ठीक है। तो उस परिपथ से बात करेंगे किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर के बराबर होता है। वह विभवांतर के बराबर होता है। अब देखिए एक बात ध्यान रखना कि ये जो अपने पास डेरिवेशनें दे रखी है, इन सभी को क्या करना है, आपको याद करना है। और साथ ही साथ तो फॉर्मूले तो याद करते ही जाना है। जैसे अपन ने अभी धारा की बात की तो I बराबर Q/T होता है। तो इसी प्रकार ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास, उनको तो याद करना ही करना है। क्यों? यदि आप अब याद नहीं करोगे तो क्या होगा कि जब इसके पीछे आपको प्रश्न उत्तर दे रखे हैं न्यूमेरिकल वाले, जो अपन ने कल किए थे, यदि आप इनको याद नहीं करोगे और इनको समझ नहीं पाओगे जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो क्या होगा, आपसे एक भी न्यूमेरिकल पीछे का नहीं होगा। गारंटी के साथ है कि यदि आपने यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं सीखा या ऐसे सोच रहे हो बाद में सीख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब सीख लेंगे, तो जो पीछे के न्यूमेरिकल दिए गए हैं एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाएगा। और यदि एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाता है तो आपके यहाँ से 2 मार्क्स जो होते हैं डेबिट जो हो जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ये जो पूरा चैप्टर है ये अपना 5 नंबर का है, ध्यान रखना। एक चैप्टर ये है, ये 5 नंबर का है। तो इसमें से 2 नंबर के तो न्यूमेरिकल आएंगे और 3 नंबर के अपने पास थ्योरी आएगी। अब यहाँ अपन ने बात कर ली, देखिए मैंने बताया था आपको एक वायर है, ये अपने पास ए बिंदु था और ये अपने पास बी बिंदु था। यदि मैं क्या करता हूं, जब भी 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी याद करता हूं या 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर मैं याद करूंगा तो VA माइनस VB याद कर लेता हूं, ठीक है। अब अपन ने बात की है, ये तो विभवांतर हो गया, मतलब 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो गया, जिसको अपन ने अंतर से दर्शाया है। अब यहाँ अपन ने बात की है कि एकांक आवेश, ये पॉइंट अपना बहुत जरूरी है। क्या? एकांक आवेश की बात की है। अब एकांक आवेश है तो कहने का जो भी मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एकांक जब भी आएगा अपन को क्या लिखना पड़ेगा, उसको नीचे लिखना पड़ेगा। अब मैंने एकांक यानी Q की बात की आवेश की, तो मैंने आवेश को क्या कर दिया, नीचे रख दिया है। अब बात कर रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है। अब बात की है अपन ने किसकी, कार्य की। और अपन जानते हैं कि जो कार्य होता है इसको WORK होता है। इंग्लिश की जो इसकी मीनिंग होती है WORK होता है। और अपन यहाँ से इसका पहला जो वर्ड है वो ले लेंगे क्या, W, ठीक है।
तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं कार्य और यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं आवेश। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर किसके बराबर होता है, कार्य अपॉन q आवेश के बराबर होता है। अब देखिए ये बात ध्यान रखना है आपको कि कार्य जो होता है इसका मात्रक जूल होता है। अभी किस प्रकार निकलेगा जूल वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। कार्य ऊर्जा शक्ति वाला अपना चैप्टर है, इससे आगे वाला चैप्टर तो उसमें बात करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे जो W होता है कार्य उसका मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। और इसका मैंने कल क्या बताया था, कूलाम बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल और जो कूलाम है वो किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां से क्या निकल के आया है अपने पास कि विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या है अपने पास, वोल्ट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से यहाँ एरो करके कि विभवांतर का मात्रक का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, विभवांतर की बात कर ली। अब क्या होगा कि जैसे ये विभवांतर मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, तो यदि मैं 1 वोल्ट की परिभाषा दूं, एक वोल्ट की परिभाषा में कैसे दूंगा, जैसे अपन ने 1 एम्पीयर की परिभाषा दी थी उसी प्रकार अपन को यहाँ क्या देना है, 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है। तो क्या करते हैं अपन, यदि आवेश का मान कितना हो, 1 हो और कार्य भी उसमें कितना 1 जूल किया जा रहा है, तो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखोगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, 1 वोल्ट की परिभाषा दे दी। और यहाँ क्या करना है, 1 वोल्ट की परिभाषा के ऊपर आपको स्टार लगाना है। देखिए जहां जहां मैं बोलता जा रहा हूँ वहां आप स्टार लगाते जाइए। मैंने बहुत से बच्चों की जो कॉपी चेक की है उसमें नोट्स लिखते ही नहीं है, या तो वो नोट्स लिखेंगे नहीं या फिर नोट्स लिख भी लेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीजें लिखते ही नहीं है। मैंने बात की है बोर्ड की, यहाँ आपको स्टार लगाना है तो लगाते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अपन को क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से याद करना है और इन्हीं को बार बार देखना है। अब अपन बात करते हैं आगे, जैसे अपन ने तो इसकी बात कर ली, 1 वोल्ट की बात कर ली अपन ने। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसी में देखिए यदि आपको
ये बात बोल दी जाए कि यदि एक कूलाम आवेश को, क्या आपको ये बात बोल दी जाए, यदि आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? क्या बोल दिया जाए यदि आपको कि एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में कितना कार्य किया गया कार्य किसके बराबर होगा? अभी देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। मैंने क्या बोला है, यदि एक आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो क्या है कि मैंने ये एक वायर ले लिया और इस वायर की फर्स्ट वाली जो बिंदु है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो तो फिक्स है कि उसकी क्या कौन सी बिंदु है, वो एक बिंदु है, लेकिन वो कहां तक ले जा रहा है, इनफाइनाइट तक ले जा रहा है, उसको पता नहीं है कि कहां तक ले जाना है, आपको अनंत तक है। तो उसका किया गया कार्य है जो किसके बराबर होगा? तो ध्यान दो, जब अपन ने बात की थी VA माइनस VB, ठीक है, अपना क्या था W/Q। अब अपनी पास जो है यहां जो B बिंदु है वो क्या है, अनंत है, पता नहीं कहां तक जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां V बराबर क्या लिख देता हूं, अनंत, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको अनंत लिख दिया, और अनंत पता नहीं है तुमको कहां तक ले जाना है, तो मतलब 0 मान लेते हैं अपन यहां। VA बराबर क्या होगा, W/Q, और ये जो होता है विभव के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होता है। परिभाषा वही देनी है, बस दूसरी बिंदु की जगह आपको क्या करना है, अनंत ऐड करना है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए जो वोल्ट मीटर है जो विभवांतर है, उस विभवांतर को अपन एक यंत्र द्वारा मापते हैं जिसे अपन वही वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को एक यंत्र द्वारा मापा जाता है, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और जो वोल्ट मीटर का जो साइन होता है इस तरीका का होता है, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये अपना क्या हो गया, वोल्ट मीटर के बारे में हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना जो है उस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास, यदि 10 कूलाम को मैं C से प्रेजेंट करता हूं, ध्यान रखना किससे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, C से। यदि 10 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य किया जाता है। जूल कार्य
किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर बताइए। अब देखिए ये आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। ये पहले आपको तो ये तो करना ही करना है। इसके बाद में इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ, दूसरे तरीके के किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए अब अपने पास क्या है कि ये मान लो कि एक कोई बिंदु है और बिंदु ए माना और अपन ने बिंदु बी माना है, और क्या है यहां से कोई इसको लेकर जा रहा है तो 10 कूलम आवेश है इसके पास, और यहां पर ले जाने में इसको W कितना करना पड़ रहा है, 25 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो अब क्या बोला है इसने कि इस बिंदु से और इस बिंदु तक दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न क्या विभवांतर बताइए। तो पहले क्या मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी अपन को ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो पहले अपन को क्या देखना होता है कि दिया गया क्या क्या है। तो अपने पास क्या क्या दिया गया है, Q का मान दिया गया अपने पास 10 कूलम और W का मान दिया गया है, मतलब कार्य का मान दिया गया अपने पास 25। अब दिया गया है वो लिख लिया अपन ने, ये दिया गया है। अपन को दो ही चीज दे रखी है, एक तो कूलम और एक कार्य। अब जैसे ही मान लिया कि उसने दो चीजें दे दी, अब अपन को ज्ञात क्या करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है। और आप सभी जानते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सभी जानते हो कि दोनों बिंदुओं के मध्य के सूत्र अभी मैंने बताया था W/Q। तो अपन को क्या है, देखो W भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, अपन को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किसी की जरूरत नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, W की जगह अपना कितना मान रख देंगे 25, और यहाँ जो अपना है कितना है कूलम 10, तो मैं इसमें डाल दूंगा 2.5, लेकिन क्या है इसका मात्रक, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा वोल्ट। तो क्या हुआ 2.5 वोल्ट उन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न होगा। तो अपना आंसर क्या होगा 2.5 वोल्ट उत्पन्न होगा। तो ये तो हो गया इस तरह का क्वेश्चन। आप क्या करना, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को हल करना, जो विद्युत धारा के ऊपर दे रखा है और विभवांतर के बारे में दे रखा है, उनके बारे में आपको क्या करना है, हल करना है। अब साथ ही साथ क्या है कि मैंने क्या किया है कि अपनी जो 4th चैप्टर का प्रतिरक्षा वाला, उस प्रतिरक्षा जो चैप्टर है उसके मैंने अभी आपको क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। तो मैं क्या करूंगा, उन क्वेश्चनों में ऐड करके नीचे लिख दूंगा अलग से कि अपने पास क्या है कि ये अदर चैप्टर के क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर 10 के क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तो मैं 5-6 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड दूंगा। किस से रिलेटेड, एक तो Q बराबर NE फॉर्मूला, और दूसरा जो फॉर्मूला है I बराबर Q/T, और तीसरा जो फॉर्मूला है अपने पास VA माइनस VB बराबर W/Q। ये तीन जो फॉर्मूले हैं अपने पास, इन तीन फॉर्मूलों के बेस के आधार पर मैं आपको 6 या 7 क्वेश्चन दूंगा। तो आप सभी को वो 6 या 7 क्वेश्चन करके मेरे को व्हाट्सएप करना है, सर मेरा रिजल्ट ये आया है, या फिर आपने जो किया है उसकी फोटो खींच के मेरे को भेजनी है, सर मैंने ये किया है और ये मेरा रिजल्ट आया है, तो क्या मेरा सही है या गलत है। तो मेरे से जितने जल्दी हो सकेगा मैं आप सभी को आंसर दूंगा।
अब देखिए उसके अलावा मैं आपको एक बेस के आधार पर और दे दूंगा, वो क्या है, जैसे अभी अपन ने बात की थी किसकी, VA माइनस VB और बराबर क्या था, W अपॉन Q। मैं क्या कर दूंगा आपको, दो बिंदु है अपनी, दो बिंदु मान लिया जाए A बिंदु पे मैंने 5 वोल्ट विभवांतर बता दिया आपको, 5 वोल्ट होता है, ये 10 कूलम आवेश को लेकर जा रहा है और इसको ले जाने में इसको वही 30 जूल कार्य करना पड़ा है और ये बिंदु B है। तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि बिंदु B पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो क्या करना है आपको कि जैसे मैंने यहां आपके पास बताया है क्या कि जैसे VA इसका मान कितना दे रखा है अपन को 5 वोल्ट, W का मान कितना दे रखा है 30 जूल और Q का मान कितना दे रखा है 10 कूलम। ज्ञात क्या करना है VB, जो अपन को तो ये करना ही है, फॉर्मूला ये लगाना है। अब क्या करना है आप सभी को, क्या करना है कि VA की जगह अपने पास क्या है 5 है, माइनस का साइन वैसे ही वैसे, VB को अपन को फाइंड करना ही करना है। अब W का मान कितना दे रखा है अपन को 30 और Q का मान कितना दे रखा है अपन को 10 और ज्ञात क्या करना है अपन को, ये ज्ञात करना ही था। तो मैं इसमें क्या करूंगा 5 माइनस VB बराबर 0 से 0 कट गई, तो कितना बच गया यहाँ पे 3। अब 3 बच गया तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को तो इधर लाऊंगा और इस VB को इधर लेकर जाऊंगा। जब मैंने ये 5 और इस 3 को इधर लाया है तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा माइनस, और ये माइनस VB था ये इधर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अपने पास क्या आ गया, ये अपना रिजल्ट आ गया VB बराबर 5 में से 3 गए तो 2 और 2 वोल्ट बचेगा अपना ये आंसर, कि जो दूसरी बिंदु है उस दूसरी बिंदु के ऊपर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इससे आगे की चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक क्या करना है आप सभी को, को अच्छी तरीके से याद करना है। धन्यवाद।